इतनी बारिश है कि बत्तखें भी आंगन में नहीं उतरना चाह रही हैं। सुबह से घर के कोने में बैठी हैं। तालाब का पानी तो सड़क पर आ गया है। कल रात भी बारिश एक पल के लिए नहीं रुकी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। उसके ऊपर से गौशाला की तरफ कीचड़ जमा हो गया है। गायें ठीक से पैर भी नहीं रख पा रही हैं। हाँ, इस बार धान का क्या होगा भगवान जाने। पिछले साल अच्छी फसल हुई थी, इसलिए इस बार भी थोड़ी उम्मीद थी। लेकिन इस बारिश को देखकर ऐसा लग रहा है कमला कि सब बह जाएगा। हाँ, मगर दिल छोटा करने से तो बारिश रुकेगी नहीं। अब जो होना होगा सो तो होगा। हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, भगवान पर भरोसा। और क्या? क्यों कमला? कोशिश तो करनी ही होगी, लेकिन अपने बेटे को देखो एक बार। सुबह से खिड़की के पास बैठकर आसमान की तरफ देख रहा है। क्या सोच रहा है पता नहीं। न कोई काम कर रहा है, न किसी से बात कर रहा है। लड़का दिन ब दिन चुपचाप होता जा रहा है। मैं शादी करने की बात कहती हूँ तो ध्यान ही नहीं देता। खाना खाने के लिए बुलाती हूँ तो कहता है भूख नहीं है। क्या हो गया है इस लड़के को? लड़का अब बड़ा हो गया है। इस उम्र में दिल के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। जबरदस्ती बात नहीं करवाई जाती। समय दो, खुद ही बताएगा। मैं भी तो तुम्हारे मायके जब पहली बार बात करने के लिए गया था, एकदम मुंह में दही जमाए बैठा था। मने की एक शब्द भी नहीं बोला था मैंने। अरे बोल पाया ही नहीं था, हिम्मत ही नहीं थी। याद है, तुम्हारी माँ ने चाय दी थी और मैंने उल्टा कप पकड़ लिया था। और तुम पीछे से खी खी करके हंस रही थी। उसे अब याद मत दिलाओ। तुम्हारा वो चेहरा आज भी याद आता है तो हंसी छूट जाती है। लेकिन सृजन का मामला अलग है। ये लड़का किसी भी तरह किसी से खुलकर बात नहीं करता। मुझे डर लगता है इस तरह चुपचाप रहने से उसका दर्द और बढ़ जाएगा। आहा, सब ठीक हो जाएगा कमला। थोड़ा थोड़ा सब्र रखो भाई। हरेन, हरेन भाई अच्छी खबर नहीं है। नहर का पानी सड़क पर आ गया है। पश्चिमी टोले के 2 घर पहले ही डूब चुके हैं और लोग स्कूल में शरण ले रहे हैं। इधर भी पानी बहुत तेजी से आ सकता है। रात होते ही समझ ले आ जाएगा। भाई मैं तुम्हें बताने आया था, थोड़ा पहले से ही इंतजाम करके रखना, है ना? रहीम के घर के पीछे का ताड़ का पेड़ है ना, उसके तने तक पानी आ गया है। उसे देखोगे तो समझ जाओगे कि हालत कितनी खराब है। हाँ। अरे हाँ, समझ रहा हूँ परिमल दा। सुबह से ही देख रहा हूँ कि तालाब का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मवेशियों को ऊंचे स्थान पर बांध दिया है। धान की बोरियों को छत के नीचे रख दिया है। लेकिन रसोई घर निचले हिस्से में है, उसे लेकर चिंता हो रही है। अगर वहां पानी घुस गया तो चूल्हा नहीं जलाया जा सकेगा। फिर खाना कैसे बनेगा? और बिना खाने के तो आप समझ ही सकते हैं। अरे अपने बेटे सुजन से कहो कि बांस काट कर एक मचान बना दे। रसोई के अंदर ही थोड़ा ऊंचा करके एक ढांचा बना दोगे तो चूल्हा रखा जा सकेगा। हमारे घर में भी पहले एक बार ऐसा हुआ था। ये तरीका बहुत काम किया था। और सुनो, खाने पीने का जो भी सामान है उस सबको ऊंचाई पे रख दो। पानी एक बार घुस गया तो चावल दाल सब बर्बाद हो जाता है। अपनी पत्नी से कहो कि चावल की बोरी को और तेल के डिब्बे को, इन सबको हटा ले। पहले ही हटा ले, नहीं बाद में फिर मौका ना मिलेगा। हाँ, ये बात आपने ठीक कही काका। सुजन, ए सुजन, इधर आ जरा, इधर आ। सुन, परिमल दादा के साथ मिलकर थोड़े बांस काटने होंगे। कल सुबह ही रसोई में मचान बनाना होगा। तुम पहले से बांस की नाप ले लो। सुबह होते ही काम पर लग जाएंगे हम, ठीक है? हाँ पिताजी, बांस तो पीछे के बगीचे में ही है। आप बताओ कितने लगेंगे? 4 से काम चल जाएगा या 6 काट लूं? 6 काटो बेटा, 4 से मजबूती नहीं आएगी। पानी अगर और बढ़ा तो मचान पर जोर पड़ेगा। रस्सी से अच्छी तरह से बांधना होगा, तार वार से नहीं। तार में क्या है कि जंग लग जाता है, पानी में घुल जाता है, बाद में कमजोर हो जाता है। और रस्सी पानी लगने से और मजबूत हो जाती है। ठीक है काका, मैं अभी बांस काट कर लाता हूँ, देखिए आप। कमला चाची, मैं मेखला हूँ। हमारे गांव में
पानी बहुत बढ़ गया है। मामा ने कहा कि आपका घर ऊंचे स्थान पर है, यहाँ कुछ दिन रहने से सुविधा होगी, कुछ दिन आपको परेशानी होगी। पानी कम होते ही चली जाऊंगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं कहीं और जाने का इंतजाम करूंगी। मामा और 2 दिन रहेंगे, फिर वो भी चले जाएंगे। परेशानी कैसी बेटी? इस मौसम में इंसान ही तो इंसान का सहारा होता है। आओ आओ, गीले कपड़ों में खड़ी मत रहो, अंदर आकर कपड़े बदलो। मैं चाय बनाती हूँ। अपने मामा को भी अंदर बुलाओ। इस घर में जगह की कोई कमी नहीं है। जब तक चाहो रहो, कोई जल्दी नहीं है। तुम तो मेरे जानने वाले की बेटी हो, तुम्हें वापस भेज दूं, ऐसी इंसान मैं नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चाची। नाव में आते आते भीग गई हूँ, थोड़ी ठंड भी लग रही है। हाँ, ये लो पानी पी लो। काफी देर से नाव में थी, शायद प्यास लगी होगी। चाय थोड़ी देर में आ रही है। नाव के रास्ते में पानी कैसा था? बहुत परेशानी हुई होगी। बाहर अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन पहले से थोड़ी कम है। शुक्रिया। हाँ, बहुत देर तक नाव में थे, रास्ते का पता ही नहीं चल रहा था। सब पानी पानी था, कहाँ सड़क है कहाँ जमीन, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मामा रास्ता पहचान कर नाव चला रहे थे, नहीं तो हम खो जाते। चलो, अच्छा हुआ तुम सही सलामत आ गई। अब थोड़ा आराम कर लो, रात को हमारे साथ चावल दाल खाना। कल सुबह देखा जाएगा कि क्या करना है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है! ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी के ऊपर 5 स्टार होटल बना दिया हो। अरे बाढ़ में मचान के ऊपर चूल्हा रखना, ये सिर्फ हमारे गांव में ही मुमकिन है। शहर के लोग सुनेंगे तो कहेंगे हम पगला गए हैं। लेकिन भाई हम तो जानते हैं यही जिंदगी है, हमारा गुजारा ऐसे ही होता है। हरेन भाई, तुम्हारे बेटे ने बांस बिल्कुल सीधा काटा है, कोई बुराई नहीं है। परिमल काका, होटल नहीं, ये जिंदा रहने की लड़ाई है। पिताजी ने कहा है कि बांसों को मजबूती से बांधना है ताकि पानी और बढ़े तो मचान टिका रहे। मैं इसके ऊपर मिट्टी का चूल्हा रखूंगा। छत के छेद से धुआं बाहर निकल जाएगा। और बगल में लकड़ी रखने की जगह भी बना रहा हूँ ताकि ताकि माँ कम से कम खाना बना सके। और थोड़ी जगह बर्तन धोने के लिए भी रखूंगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें अच्छा इंजीनियर बना दिया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हरेन भाई, तुम्हारा बेटा तो बहुत काम का है। देखते हैं ये होटल कितने दिन टिकता है। मैं भी रोज आकर खाने का रिव्यू दूंगा। लेकिन सुनो सुजन, चूल्हे के पास पानी की एक बाल्टी जरूर रखना। मचान के ऊपर रात का काम है, संभल कर करना। और बांस के सिरों को अच्छी तरह से छील लेना, नहीं तो किसी के हाथ में चुभ जाएगा, है ना? परिमल दा, तुम चिंता मत करो, सुजन अच्छी तरह से बना रहा है। मैं नीचे से पकड़ कर खड़ा हूँ, ऊपर वो सेट कर रहा है। दोनों मिलकर कर रहे हैं। और कमला ने कहा है कि चूल्हे के पास थोड़ी जगह रखने दो ताकि मसाले वगैरह रखे जा सके। पिताजी, इस तरह एक और बांस लगा दें तो अच्छा होगा। इससे मचान थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा। 2 लोग एक साथ खड़े हो सकेंगे। बूझ गया रे, बूझ गया। हम तो सब बूझ गए बेटवा। ये हम बूढ़े ऐसे थोड़ी हुए हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाची, अब तक बाढ़ के समय सिर्फ चावल दाल और थोड़ा आलू फ्राई खाकर ही दिन काटे हैं। इस बार जब मैं यहाँ हूँ तो क्यों ना कुछ अलग बनाया जाए। मैं एक चीज बना सकती हूँ, चिकन मोमोज। पड़ोस के घर से थोड़ा चिकन मिल जाए तो बनाया जा सकता है। मैदा तो है ही, अदरक प्याज लहसुन डालकर स्टफिंग बनाऊंगी, भाप में पकाएंगे। हमारे मोहल्ले में किसी ने सिखाया था, तब से कभी कभी बनाती हूँ। मोमो, ये कैसी चीज होती है बेटी? मैंने तो कभी नहीं खाया, सिर्फ बाजार में नाम सुना है। मैदे की पतली परत के अंदर चिकन का कीमा भरकर उसे भाप में पकाया जाता है। थोड़ी चटनी के साथ खाना होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है चाची। एक बार खाएंगी तो बार बार खाने का मन करेगा। सच में? अरे, मैं तो बहुत दिनों से मोमो बनाना सीखना चाहता हूँ। YouTube पर देख देख कर रेसिपी नोट करके रखी है, लेकिन कभी बना नहीं पाया। मतलब अकेले बनाने की हिम्मत नहीं हुई।
अगर तुम बनाओगी तो मैं भी मदद करूंगा। साथ मिलकर बनाएंगे तो मजा आएगा। माताजी और पिताजी कुछ नया खाकर खुश हो जाएंगे। क्यों मेघला? फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैं स्टफिंग बनाना सिखाऊंगी। तुम मैदे की लोइयां और पूरियां बनाना। भाप देने के लिए एक बड़ा बर्तन चाहिए होगा और उसके ऊपर एक छन्नी चाची के पास होगी जरूर। और हाँ,